जयपुर में सायरन बजने के साथ ब्लैकआउट किया गया आज और शहर में इस दौरान सन्नाटा छा गया। इस पर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, जरा वो आपको दिखाते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने स्ट्राइक की है तो देश भर के अलग अलग शहरों में आज दिन में मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया और अब ब्लैकआउट का अभ्यास किया जा रहा है। आप तस्वीरें इस वक्त जयपुर की देख रहे हैं। पूरे शहर में इसी तरीके से सायरन बजा है और एक साथ पूरे शहर की लाइटें जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। आप इस वक्त एमआई रोड की तस्वीरें देखिए, जो गाड़ियां जहां पर है वहीं पर रोक दी गई हैं। ठीक सामने कमिश्नरेट की बिल्डिंग पूरी तरीके से अंधेरे में डूबी हुई और ये एमआई रोड सबसे व्यस्त सड़क शहर की, उस सड़क की तस्वीर आप देख लीजिए। पूरा शहर एक तरीके से अंधेरे में डूबा हुआ। पूरे शहर में जहां जो गाड़ियां हैं उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो जहां पर है वहीं पर रुक जाए। ट्रैफिक पुलिस आप देखिए मैनेज करते हुए, और ठीक सामने इस तरफ भी देख लीजिए गाड़ियों को रोक दिया गया है। गाड़ियों ने अपनी लाइटें जो हैं वो बंद कर दी हैं। मकसद बिल्कुल साफ है कि इस तरह का अभ्यास नागरिकों को बताने के लिए, ये अवेयरनेस पैदा करने के लिए कि अगर वास्तव में इस तरह की परिस्थितियां बने देश में, कभी दुश्मन देश हवाई हमला करे तो आपकी जिम्मेदारी क्या हो, ब्लैकआउट के दौरान आपको क्या क्या करना है। 15 मिनट का ये ब्लैकआउट और सभी जो नागरिक हैं वो अपने घरों में बत्तियां बंद करके रहेंगे और इस दौरान किसी प्रकार की रोशनी नहीं जलाई जाएगी। और आप देखिए ये एमआई रोड का नज़ारा आप दूर तक देख पा रहे हैं। जो गाड़ियों की सामने लाइटें दिख रही हैं वो धीरे धीरे अब बंद होती हुई, जो गाड़ियां जहां पर थी वो वहीं पर रोक दी गई है। ट्रैफिक पूरी तरीके से रुक गया है। और हमने आज इसी सड़क पर सुबह देखा था ये सिविल डिफेंस की बिल्डिंग और उसके ठीक सामने बीएसएनएल का दफ्तर, यहाँ पर मॉक ड्रिल की गई थी। सिविल डिफेंस की टीम ने बताया था कि आपातकालीन परिस्थिति में अगर किसी तरह का कोई हमला हो तो रेस्क्यू कैसे करना है, लोगों को बचाना कैसे है, लोगों को जागरूक कैसे करना है। हमारे कैमरामैन जसराज आपको एक चारों तरफ का दृश्य एक बार फिर से दिखा देंगे कि पूरे शहर की तस्वीर इस वक्त क्या है। और सड़क पर लोग जो हैं वो खड़े हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे गाड़ी के चालक हैं जो जहां पर उनको जगह मिली जब सायरन बजा वहीं पर वो खड़े हो चुके हैं एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर। और पूरे शहर में इसी तरह की तस्वीरें हैं। आप देखिए जो बसें थी वो रोक दी गई हैं, जो ठेले वाले थे वो वहीं रुक गए हैं, ऑटो चालक रुक गए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को समय रहते पहले से अवेयर किया और पुलिस की अलग अलग टीमें पहले से अवेयर कर रही हैं। 15 मिनट का ये ब्लैकआउट और राजस्थान के अलग अलग शहरों में अलग अलग समय पर इस तरह का ब्लैकआउट किया गया है। और ब्लैकआउट के जरिए एक संदेश देने की कोशिश कि राजस्थान पूरी तरह से तैयार है, देश की अलग अलग हिस्से पूरी तरीके से तैयार है। अगर किसी भी तरह का कोई भी आपातकालीन परिस्थिति बनती है तो नागरिकों की जिम्मेदारी क्या है, नागरिकों की भूमिका क्या है, ये बताने के लिए, समझाने के लिए ये ब्लैकआउट किया गया है। कैमरामैन जसराज के साथ सुशांत पारिक, एनडीटीवी जयपुर। राजधानी जयपुर में मॉक ड्रिल जो है एक बार फिर से जो है यहाँ पर शुरू हो चुकी है। वहीं अगर बात की जाए राजधानी की तो ब्लैकआउट को लेकर भी यहाँ पर राजधानी के लोग हैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करूँगा क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पूरे राजधानी के अंधेरे में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनकी पूरी तरीके से पालना की जा रही है। अगर मैं आपको ये सड़क दिखाऊं तो आप देखिए सड़कों पर गिने चुने वाहन हैं वही निकल रहे हैं। कुछ लोग हैं उनसे भी बातचीत करूँगा क्या कुछ कहेंगे। जिस तरीके से ये मॉक ड्रिल की जा रही है क्या कुछ कहेंगे, पैनिक नहीं होना है और सबसे बड़ी बात अपने आप को सुरक्षित। हाँ, क्योंकि वो अपनी रक्षा के लिए कर रहे हैं तो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे और होप है कि मिशन सक्सेसफुल हो हमारा। आप क्या कहेंगे? यही कहना चाहते हैं मिशन सक्सेसफुल हो। अभी ब्लैकआउट हो रहा है बट थोड़ा कम है, अभी धीरे धीरे होगा। यस। अभी सायरन बजा आपने सुना? नहीं, वो सायरन नहीं सुना, उसी का वेट कर रहे थे बट सुना नहीं। यहाँ पे ये दोनों बच्चे हैं, यहीं रहते हैं? हाँ, हमारा जस्ट पीछे ही घर है। हम यहाँ पे डेली वॉक पे इसी टाइम पे आते हैं। सो आज हमें एक्साइटेड थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं चल। और पे यस, हम इस टाइम पे निकले हैं।
तो देखिए आपको बता दें कि ये अजमेर रोड है और यहाँ की अगर बात की जाए तो ये अजमेर पुलिया का जो मेट्रो स्टेशन होता है वहाँ पर आप देखेंगे तो ये कलरफुल लाइट्स जलती है, लेकिन ब्लैकआउट के चलते जो है ये लाइट पूरी तरीके से बंद की गई है। वजह ये है कि ब्लैकआउट इसलिए किया जाता है कि जो दुश्मन है उसको हमारी लोकेशन ना पता चले, वो ना हमें ट्रेस कर पाए, और इसीलिए जो है ब्लैकआउट की जो स्थिति है वो की जाती है। इसके साथ ही एक और राहगीर है, उनसे भी बातचीत करूँ। बाबू जी क्या नाम है? बाबूलाल जी। बाबूलाल जी, ब्लैकआउट के बारे में जानते हो? अभी हाँ जी, बिल्कुल 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 8:30 पौनी 9 में। अच्छा, क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा है सर, देश के प्रति बहुत। इसीलिए आप जल्दी आ गए आज? जी हाँ, नहीं तो से कितने बजे आते हैं? मैं 10 बजे आता हूँ। 10 बजे आते हो। आज ब्लैकआउट की वजह से? जी हाँ बिल्कुल। कहाँ आप ठेला कहाँ लगाते हैं? मैं लगाता हूँ PWD के सामने। बिल्कुल, देखिए लोग हैं वो अपने घरों के लिए जल्दी निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए पूरे प्रदेश की, तो पूरे प्रदेश को लेकर जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं काफ़ी हाई अलर्ट पर दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ जयपुर एयरपोर्ट, किशनगढ़ एयरपोर्ट और बीकानेर एयरपोर्ट, जोधपुर एयरपोर्ट, ये तमाम वो एयरपोर्ट्स हैं जहां से कुछ फ़्लाइटें रद्द हो गई है, और कई ऐसे एयरपोर्ट हैं जहां पे पूरी तरीके से नो फ्लाई जोन, यानी वहां पर किसी भी जो प्लेन है या फिर जो हवाई यात्रा है वो पूरी तरीके से रद्द कर दी गई है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए यहाँ पर ये 15 मिनट का मॉक ड्रिल रखा गया है, और इसके अलावा जो राजधानी के अलावा अगर बात की जाए जो सीमावर्ती ज़िले हैं वहाँ पर भी पूरी तरीके से मॉक ड्रिल जो है रखा गया है। जयपुर से पुष्पेंद्र तिवारी के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV। वहीं जयपुर में मॉक ड्रिल को लेकर के पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने इस पर क्या कहा है, जरा वो भी आपको सुनाते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत करने के लिए क्या क्या उपाय होना चाहिए, प्रशासन का कैसा रिस्पांस होना चाहिए, नागरिकों का क्या रिस्पांस होना चाहिए, ये सब दुरुस्त करने के लिए हमने ये ड्रिल किया है। जो ब्लैकआउट का ड्रिल जो कर रहा है उस दौरान 15 मिनट के लिए हम करेंगे। उस दौरान मेरा अपील है कि सारे नागरिक अपने अपने घर, संस्था, दुकान, इंडस्ट्री, उनका पूरा बिजली बंद करें, खिड़की का पर्दे बंद करें। ये स्वेच्छा से होना चाहिए और ये मैसेज सारों तक पहुंचाएं, ताकि इस प्रकार का जो अलर्टनेस और तैयारी जब तक हम दिखाएंगे तब तक हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा पूरा शहर सुरक्षित रहे। किसी भी प्रकार का कोई एक्सटर्नल अटैक हो जाए तो हम पूरा तैयारी में रहेंगे, तब सुरक्षा हमारा हमेशा हमारे साथ रहेगा। वहीं उदयपुर में ब्लैकआउट के बाद लोगों से बात की हमारे संवाददाता ने, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश के कई राज्यों में आज ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। कई जगहों पर मॉक ड्रिल दोपहर में ही आयोजित की जा चुकी है। जैसे कि उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में 4 बजे मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें उदयपुर से करीबन 17 किलोमीटर दूर साकरोदा स्थित BPCL के प्लांट पर, जो भारत पेट्रोलियम का प्लांट है, उस पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस अधिकारी तमाम लोग पहुंचे और मॉक ड्रिल के तहत 21 लोग घायल हुए, जिनमें से 4 लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। पूरी सफलतापूर्वक इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। अब है मौका ब्लैकआउट का। उदयपुर में ब्लैकआउट है, उससे पहले पूरी बाजार, जो अभी बापू बाजार में खड़े हुए, बापू बाजार में कुछ देर पहले ही पुलिस वाहन सायरन बजाते हुए निकली और सभी से निवेदन किया कि 15 मिनट के लिए सभी ब्लैकआउट की पालना करें और पूरा ब्लैकआउट करें। सायरन बजने के बाद ही तुरंत ही ब्लैकआउट हो जाएगा। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, क्योंकि ब्लैकआउट से पहले ही कुछ लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और कुछ लोगों ने दुकान बंद कर दिया, फिर जो लाइट है उसको बंद कर दिया और ब्लैकआउट पूरी तरह से हो चुका है। आप देख सकते हैं पूरी कुछ सेकंड पहले सभी लाइटें चालू थी। लोगों ने स्वतः ही वाहन रोकना चालू कर दिए हैं। और इधर आगे आप मार्केट देख सकते हैं, पूरा मार्केट, कुछ वाहन हैं जो चल रहे हैं, लेकिन दुकानों की जो पूरी लाइट्स है पूरी तरह से बंद कर दी गई है। कई लोग इसमें पालना करने में जुटे हुए हैं। और ये देखिए ऑटो आ रहा है, ये ऑटो भी यहाँ पर रुक गया है और सायरन की आवाज़ के बाद ही ऑटो ने भी रोक गया है। कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे। ब्लैकआउट है, पूरी तरह से पालना की जा रही है, आपके द्वारा क्या सोचते हैं इस बार? जी, ब्लैकआउट ये एक अच्छा कदम है और ये मॉक ड्रिल हो रही है। ये मॉक ड्रिल बोलो तो एक प्रैक्टिस है
कि पब्लिक को एक सचेत करना कि अगर कल को कुछ ऐसा सच में कुछ हो जाता है, पाकिस्तान आर्मी या कोई आतंकवादी कोई अटैक करता है, तो पब्लिक को ये प्रैक्टिस होनी चाहिए, हमें किस तरीके से सचेत होना चाहिए, किस तरीके से हमको अपना बचाव करना चाहिए, अपने परिवार का बचाव करना चाहिए। ये बहुत अच्छा कदम है और ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है और ऐसी प्रैक्टिस, ऐसी जो चीज़ें गवर्नमेंट करा रही है ये कराती रहनी चाहिए। सर, मोदी जी का ये सबसे बड़ा कदम है। इससे पहले सिर्फ इंदिरा गांधी ऐसा कर पाई थी। जी, पाकिस्तान पे जो एयर स्ट्राइक की है इसके बारे में क्या सोचते हैं? पहलगाम अटैक हुआ, निर्दोष मारे गए, उसका बदला बिल्कुल ज़रूर लेना चाहिए था और बहुत अच्छी तरह से लिया है। उनको अच्छा सबक सिखाया है। अब पाकिस्तान को समाप्त करने का वक्त है। बिल्कुल। पीछे आप बापू बाजार जो हमेशा जगमग रहता है, पूरी तरह से ब्लैकआउट हो चुका है। लाइटें पूरी दुकानों की सारी बंद है। वाहन भी, कुछ वाहन चल रहे हैं लेकिन कुछ वाहनों ने स्वेच्छा से वाहन को रोका है, लाइटें बंद की है। बापू बाजार पूरी तरह से थम चुका है और अंधेरा पूरी तरह से छाया हुआ है। जगमग रहने वाला, रात को 10 बजे तक पूरी जगमग रहने वाला बापू बाजार पूरी तरह से आज अंधेरे में है। लोगों ने वाहन रोके हैं। भैया, आपसे बात करेंगे। ब्लैकआउट हुआ है, किस तरह से देखते हैं? आपने भी वाहन रोका है? हाँ बिल्कुल, मुझे सूचना मिली तो मैंने देखा कि अभी गाड़ी रोक लेना चाहिए और साइड पर खड़ी करके मुझे सब कुछ लाइट ऑफ करके बैठना है अभी 15 मिनट के लिए। अच्छा, क्या समझते हैं इस ब्लैकआउट से? क्या सोचते हैं, क्या है ये? इतना मैंने सोचा और अभी तक समझा है कि गवर्नमेंट का आदेश था कि आप इसकी पालना करिए। इससे ये कि आपको कुछ हमला है तो आपको, मतलब आप कितना जागरूक है गवर्नमेंट की, मतलब जो भी है सूचना के आधार पर। तो बिल्कुल, पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई हुई है, एयर स्ट्राइक हुई, उस पर क्या व्यू देना चाहें, क्या सोचते हैं? नहीं, ये तो गवर्नमेंट जो डिसीजन लेगी वो एकदम परफेक्ट लेगी। उनके लेवल से सबको मानना भी चाहिए कि उनका जो डिसीजन है, क्या बोलते हैं, जो सरकार आदेश दे रही है उनकी पालना करनी चाहिए जनता को, बस मैं ये मानता हूँ। भैया, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? ब्लैकआउट पूरा अंधेरा है। हाँ, होना भी चाहिए, ज़रूरी है। इंडिया को भी जागरूक होना चाहिए कि जब युद्ध होता है तब कैसा क्या होता है, क्या माहौल रहता है, अपन कैसे बच सकते हैं, उस चीज़ से सब कुछ होना चाहिए, ज़रूरी है। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है भारत ने, मज़ा आ गया। ये सब तो बहुत पहले होना चाहिए था। बिल्कुल, लोगों में जोश है और इसकी जो पालना है वो पूरी तरह से की जा रही है। लगातार सायरन की आवाज़, जो कलेक्ट्रेट पर लगे सायरन की आवाज़, पूरे एरिया में जो 5 किलोमीटर का रेडियस है उस सायरन की आवाज़ का, वह भी लोगों तक पहुंच रहा है और पूरी तरह से अंधेरा बना हुआ है। विपिन सोलंकी, NDTV, उदयपुर।